पहाड़ी पल्स में आपका स्वागत है। यहाँ सुनिए खबर और चर्चा कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो मानसून का कहर बरपा है उस पर। हमारे पास ना कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये भारी बारिश कैसे असर डाल रही है और हेल्थ को लेकर क्या तैयारी चल रही है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोर्सेस सिर्फ ये नहीं बता रहे कि मौसम कितना खराब है, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे इस डबल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मतलब एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और दूसरी तरफ सेहत का खतरा। काफी मुश्किल सिचुएशन है। शुरुआत करते हैं बारिश के नंबर से। ये तो मतलब काफी ज्यादा है। सिरमौर जिले के पछाद में रिकॉर्ड्स 133 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरहाना इलाके में भी स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हाँ, और नाहन, पांवटा, शिलाई, इन सब इलाकों में भी बहुत तेज बारिश हुई है। ये नॉर्मल मानसून जैसा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, मौसम विभाग ने तो आगे के लिए भी वार्निंग दी है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन, इन जिलों में फ्लैश फ्लड मतलब अचानक बाढ़ आने का खतरा बताया है। अच्छा। हाँ, 3-4 जुलाई के लिए येलो अलर्ट है, मतलब थोड़ा ध्यान रखें। पर 5 से 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है। ये सीरियस वार्निंग है। भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सबको तैयार रहना होगा। और इसका असर तो दिख भी रहा है जमीन पर, है ना? टेम्परेचर तो गिरा ही है, पर लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 20 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 63 जानें चली गई हैं। 109 लोग घायल हुए हैं। 63 मौतें, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और गुरुवार सुबह तक का अपडेट था कि प्रदेश में 261 सड़कें बंद थीं। सोचिए, 261। इनमें से करीब 18 तो अकेले सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। और जब इतनी सड़कें बंद हों, तो ये सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं है। ये सीधा सवाल खड़ा करता है कि जरूरी मदद, खासकर हेल्थ सर्विसेज, वो इन इलाकों तक पहुंचेंगी कैसे। यहीं पे ये हेल्थ वाला एंगल और सीरियस हो जाता है। सही कहा। नाहन के धगेड़ा हेल्थ ब्लॉक की एक मीटिंग हुई थी। उसमें इसी पर जोर था कि बरसात में ना डायरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। स्क्रब टाइफस वो क्या होता है? स्क्रब टाइफस एक तरह की कीड़े, माइट कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है। अक्सर इस मौसम में इसके केस बढ़ते हैं। अच्छा, तो प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए? रिपोर्ट्स में कुछ है? हाँ, बताया गया है कि एक स्पेशल ड्राइव चल रही है। जो आशा वर्कर्स हैं, वो घर घर जा रही हैं, जिंक और ओआरएस का घोल बांट रही हैं। डायरिया को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जिंक और ओआरएस तो एकदम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डायरिया में। बिल्कुल। और हेल्थ सेंटर्स में स्पेशल ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। और सांप काटने को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो फौरन अस्पताल जाएं। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, जो थोड़ी राहत की बात है। ये अच्छी बात है कि बचाव पर भी ध्यान है। सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन नहीं, पहले से तैयारी। हाँ, ये प्रिवेंटिव अप्रोच जरूरी है। जिंक और ओआरएस बांटना बहुत अहम कदम है। लेकिन वही सवाल फिर से आता है, क्या ये आशा वर्कर्स उन सब गांवों तक पहुंच पा रही हैं जिनका रास्ता कट गया है लैंडस्लाइड की वजह से या सड़क टूटने से? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जब हम पाउंटा साहिब के पास कंडेला गांव जैसे केस देखते हैं। ये गांव शहर से सिर्फ, अब सोचिए, 14 किलोमीटर दूर है, पर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहां आज तक पक्की सड़क ही नहीं बनी। 14 किलोमीटर और पक्की सड़क नहीं? हाँ, और अब जो बारिश हुई उसमें गांव वालों ने जो कच्ची सड़क बनाई थी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा बह गया। तो अब 400 लोगों की आबादी है वहां, उनका कांटेक्ट कितना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। कंडेला गांव की ये कहानी ना उन कई दूर दराज के या कभी कभी पास के भी गांव की असली तस्वीर दिखाती है, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तो है ही नहीं या बहुत कमजोर है। ये लोग ज्यादातर खेती या पशुपालन पर जीते हैं। हाँ। सड़क टूटने का मतलब है उनकी फसल मंडी नहीं पहुंच सकती, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाना मुश्किल, बच्चों का स्कूल जाना रुक जाता है। तो कोई कारण बताया गया है कि सड़क क्यों नहीं बनी अब तक? हाँ, वहां के जो विधायक है, उनका कहना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली, मतलब वन विभाग की परमिशन। और उन्होंने कहा है कि बरसात के बाद सड़क ठीक करवा देंगे। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे ये प्रोसीजरल दिक्कतें, ये कागजी कार्रवाई जमीनी जरूरतों पर भारी पड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो सारी रिपोर्ट्स हैं, इनसे तस्वीर ये बन रही है कि हिमाचल में मॉनसून सिर्फ मौसम की बात नहीं है। ये एक बड़ा संकट है जिसमें जान माल का नुकसान हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं और साथ ही हेल्थ की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कदम उठा रहा है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, खासकर कंडेला जैसे गांव के लिए,
जहां सड़क जैसी बेसिक जरूरत फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसे प्रोसेस में अटकी हुई है, वहां ऐसे नेचुरल डिजास्टर से निपटने की हमारी लॉन्ग टर्म तैयारी क्या है? क्या हर साल बरसात के बाद बस टेम्पररी मरम्मत कर देना काफी है, या हमें इन कमजोर कम्युनिटीज के लिए कोई परमानेंट, कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है? ये सवाल सिर्फ कंडेला का नहीं है, शायद ऐसे और भी बहुत से गांव होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खबर के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ी पल्स, आपका अपना पॉडकास्ट।